Good morning, children. Today we will read your lesson 10. Learning English is fun. इंग्लिश सीखना फन है, ठीक है। उसको फन की तरह लेना चाहिए। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पैराग्राफ 1. हाउ यू कैन बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स on where you live and particularly on whether or not you live in an English speaking community. How you can best improve your English depends. आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन वेयर, ये डिपेंड करता है ऑन वेयर कि कहाँ यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, एंड पर्टिकुलरली ऑन वेदर और नॉट, या फिर आप पर्टिकुलरली या नहीं रहते हो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में। मीन्स कि आप कहाँ रह रहे हो, आप इंग्लिश बोलने वालों में रह रहे हो या इंग्लिश नहीं बोलने, दूसरी लैंग्वेज हिंदी या वटेवर जो भी लैंग्वेज है उसमें बोलने वाले में आप रह रहे हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है। क्या किस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार कर सकें, ठीक है। इफ़ यू हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे एंड मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, दैट इज़ ऑन द होल एन एडवांटेज एंड you learn it without putting in any extra efforts. If you hear English spoken every day, अगर आप रोज़ इंग्लिश को बोल सुन रही हैं, बोलने वालों को, इंग्लिश बोलने वालों को सुन रही हैं, एंड मिक्स फ्रीली, और उनमें उनके बीच रह रही है, रोज़ उस इंग्लिश बोलने वालों को सुन रहे हैं, तो आप उसमें मिक्स हो जाते हैं आराम से विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, उन इंग्लिश बोलने वालों में। दैट इज़ ऑन द होल एड एडवांटेज, तो इसमें आपको पूरा एडवांटेज मिल जाता है, फ़ायदा मिलता है। एंड यू लर्न इट, और तुम उसको सीख सकते हो विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपको बिना किसी कोशिश के ही आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कैसे कि जब आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों में रहते हैं तब, ठीक है। Second paragraph. On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured over you at once. दूसरी तरफ इट इज़ ऑफन कन्फ्यूजिंग, ये हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है ज़्यादातर, टू हैव द होल लैंग्वेज, कि हम पूरी लैंग्वेज को, पूरी भाषा को, इंग्लिश भाषा को poured ओवर यू एट वंस, कि तुम एक बार में पूरी लैंग्वेज को सीख सको, इंग्लिश को, ठीक है। Ideally, a step-by-step course should lead up to this experience. तो हमें इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कोर्स लेना चाहिए इस एक्सपीरियंस को करने के लिए। इसका मतलब इंग्लिश को सीखने के लिए हमें कोर्स लेना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. It will also help a great deal if you easily get the sort of English books in which you are interested. It will ऑल्सो हेल्प, ये आपके लिए और हेल्प करने वाला हो जाएगा. अ ग्रेट डील, अच्छी मतलब डील होगी आपके लिए, आपकी हेल्प करेगी. इफ़ यू ईजिली गेट द, अगर आप आराम से शॉर्ट ऑफ इंग्लिश बुक्स, उन बुक्स को छाट ले जिनमें आप इंटरेस्टेड है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, जिन बुक्स में आप इंटरेस्टेड है, इंग्लिश की ऐसी बुक्स को आप छाट लीजिए जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड लगती हो, ठीक है. तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इंग्लिश को सीख सकें, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. टू रीड अ लॉट इज़ एसेंशियल. पढ़ना, रीड करना, इंग्लिश को रीड करना बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है. इट इज़ सजेस्टेड टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स. ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आउटसाइड द एग्जामिनेशन, जो आपकी कुछ नया जाने, कुछ जोखिम उठाएं, कुछ नया करने के लिए आप एग्जामिनेशन जो आपकी सेट बुक्स है उससे बाहर कुछ अलग बुक्स को आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उनको पढ़ें, उनको रीड करें. रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की बुक को रीड करें जितना आप कर सकते हैं. नॉट एज अ ड्यूटी, इसको ड्यूटी की तरह नहीं लें, बोझ ना समझें, बट फॉर प्लेजर, बल्कि ये आपको पढ़ने में खुशी होनी चाहिए. आप इंग्लिश पढ़ने को बोझ ना समझें कि हमें पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, नहीं, आप इंटरेस्ट के साथ, प्लेजर के साथ, खुशी के साथ इसको पढ़िए.
Do not choose the difficult books you find, with the idea of listening and learning as many new words as possible. Do not choose the difficult books. कभी भी उन बुक को ना चुने. ठीक है, हमें डिफ़िकल्ट बुक नहीं चुननी है जो हमें लगती है मुश्किल वर्ड हैं इसमें, इसकी लैंग्वेज पढ़ने में हमें नहीं आ रही है, ऐसी बुक को ना चुने. विद द आइडिया ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग, जब हमें सुनना हो और हमें सीखना हो. एज अ मैनी न्यू वर्ड एज पॉसिबल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, जितने भी हम नए वर्ड सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमें सुनने चाहिए और सीखने चाहिए. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that is not too hard. Choose what is likely to interest. अपने इंटरेस्ट की बुकों को, पसंद जो आप करते हैं उन्हें चूज़ कीजिए. एंड बी श्योर इन एडवांस, एडवांस में आप श्योर हो जाइए पहले से ही, दैट इज़ नॉट टू हार्ड, ये मुश्किल तो नहीं है, ये ज़्यादा कठिन तो नहीं है, इसके लिए आप पहले से ही श्योर हो जाइए. ओके बेटा, दिस इज़ पेज नंबर 53 और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. ओके, बाय.